सांगाल आज राणाबद्दल असोसिएशनचे प्रतिनिधी भेटायला आले होते, काय तोडणी झाली? आज दाना बाजार असोसिएशन ट्रान्सपोर्टची जी काल कारवाई तुम्ही बघितली होती की वाहतूक शाखेने तिथे कारवाई ही काल केली होती. त्या अनुषंगाने ते तेथील ट्रान्सपोर्टेशनचे जे लोक आहेत ते मला भेटायला आलेले होते की ताई आमच्यावर कारवाई केली जात आहे, काही आमच्या समस्या आहे, आमचंही तुम्ही ऐकून घ्या, त्यानुसार ती कारवाई करण्यात यावी. मला वाटतं ते वाहतूक शाखेच्या डिपार्टमेंटलाही भेटून आले होते. मी त्यांना हेच सांगितलं की आपण काहीतरी करत असताना शिस्तबद्ध हे सर्वांनी केलं गेलं पाहिजे. खरंच कोणातरी आपला त्रास होत आहे म्हणून तिथे ती कारवाई झाली असेल, या अनुषंगाने ती कारवाई तिथे करण्यात आली होती. पण त्यांना मी सांगितलंय की आपण एक मीटिंग लावूया. तुमची जे व्यापारी असोसिएशन असतील किंवा तुम्ही ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन असतील, महापालिका प्रशासन, महापौर आणि वाहतूक शाखा डिपार्टमेंट यांची सर्वांची एक संयुक्त बैठक आपण करूया. त्याच्यामध्ये चर्चा करूया की काय मुद्दे तुमचे आहे, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात आहे आणि काय प्रॉब्लेम आम्हाला नागरिक म्हणून आम्हाला जी समस्या तिथे येत असतात की नागरिक म्हणून तिथे बिलकुल रहदारीला जागा सुद्धा नसते, गाडी नागरिक तिथे जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हे आपण एक संयुक्त बैठक आम्ही नियोजनेचं मी येत्या काही 1-2 दिवसामध्ये ठेवणार आहे, ज्यामध्ये सर्व असोसिएशनचे राहतील, आम्ही प्रशासन राहील, वाहतूक डिपार्टमेंट राहील. हे एक मीटिंगमध्ये ठरवलं जाईल. एक धोरण तिथे आपण निश्चित करूया की कोणाला सुद्धा त्रास होणार नाही, ट्रान्सपोर्टवाल्यांनाही त्यांचं ट्रान्सपोर्टेशनसाठी एक वेळ मिळावा, असोसिएशनवाल्यांनीही व्यापारी असोसिएशनवाल्यांनीही त्या ट्रान्सपोर्टेशनवाल्यांना त्या वेळेमध्ये सहकार्य करावं आणि ह्या दोघे असोसिएशननी आम्हाला महापालिकेला आणि वाहतूक शाखेला सपोर्ट करावं की जेणेकरून आपले जळगावचे जे नागरिक आहेत त्यांना हा त्रास होणार नाही. मला काय सांगणार, आपण आज महापौरांची भेट घेतलेली आहे. अभी दाना बाज़ार में कल से एक कार्रवाई शुरू हुई जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते। हमने ट्रैफिक पुलिस के माहेश्वरी पेंडम साहब से भी मुलाकात की और महापौर ताई से भी मुलाकात की और हमने उनको हमारी समस्याएं बताई कि यहाँ पर पूरे अपने हिंदुस्तान से, पूरे भारत देश से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, सब जगह से माल आता है, गुजरात से, और वो यहाँ दाना बाज़ार में खाली होता है और यहीं से पूरे महाराष्ट्र में वो जो माल आता है वो पूरे महाराष्ट्र में जलगांव जिले के आजू बाजू के जितने जिले हैं, चाहे वो औरंगाबाद हो, बुल्ढाना हो, अकोला हो, अमरावती हो, शहादा हो, नंदुरबार हो, यहाँ से वो माल जाता है। तो ये आना और जाना ये दाना बाज़ार से रिलेटेड विषय है। यहाँ दाना बाज़ार में गाड़ियाँ रहेंगी और जो नो एंट्री का टाइमिंग है वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई कि उनको लगता है नो एंट्री का टाइमिंग जो है उसमें यहाँ गाड़ियाँ ही नहीं खड़ी रखना चाहिए, जबकि नो एंट्री का विषय ऐसा है कि वो नो एंट्रियाँ जो रहेंगी वो जब नो एंट्री लगती है तो जब गाड़ियाँ आके जहाँ खड़े रहेगी वहीं खड़े रहेंगी, उसके बाद वो गाड़ी हल नहीं सकती, और जब एंट्री रहेंगी तब उनका काम हो गया तो वो गाड़ियाँ निकल जाती है। कोई किसी को पास टाइम नहीं है आज की तारीख में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हमको दूर करना थी। इसके लिए हमने चर्चा ट्रैफिक के साहब से भी की और हमने चर्चा महापौर ताई से भी की। हमको दोनों की तरफ से आश्वस्त मिला कि हम आपकी एक मीटिंग लगाते हैं, आपकी समस्या, दाना बाजार व्यापारियों की समस्या, ये सब समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। मैडम हमारे को भी तरास ये है कि कुछ गाड़ियाँ वाले वहाँ, हमारा ताई से भी रिक्वेस्ट है और ट्रैफिक के साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो जो दाना बाज़ार है वो स्पेशली छोटे टेम्पो, ट्रक, आयशर वगैरह गाड़ियों के लिए है, तो उसको वही रखा जाए, उसको वहाँ दूसरी गाड़ियाँ व्हीकल्स को थोड़ा प्रतिबंध किया जाए और वो हमारे लिए ही वो रखकर हमारे को माल, हम जो हमारी जो गाड़ियाँ वाले भाई पूरे देश से आते हैं वो देश की गाड़ियों वालों को भी सुविधा मिले और यहाँ से जो माल जा रहा है उनको भी सुविधा मिले, उनको भी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, तो वो सुविधाएं हमारे को दी जाए। सबसे बड़ी ऑटो रिक्शे की समस्या है, आपको जो टाइम दिया है शासन ने वो टाइम आपको कंफर्टेबल है क्या? नहीं, टाइम का विषय ऐसा है कि नो एंट्री और एंट्री का मतलब ये है कि जैसे अभी सुबह से 6 बजे से 11 बजे तक के समझो गाड़ियाँ नो एंट्री है, तो उस टाइम पे गाड़ियाँ आके खड़े रहेंगी दाना बाजार में और उसका काम करेगी। 11 बजे के बाद में जो गाड़ियों का सुबह से 11 बजे तक काम हो गया वो चले जाती, और जो दूसरी बाहर की गाड़ी है वो 11 बजे से आके वहाँ पे आएंगी, फिर उनका काम 4 बजे तक, जिसका काम हो गया वो निकल जाती है, जिसका काम नहीं हुआ जो नवी आने वाली है वो आ जाती है, फिर वो 9 बजे वो गाड़ियाँ जाती है। यानी दाना बाजार क्या है एक्चुअली, आप हमारी समस्या को समझिए कि दाना बाजार में गाड़ियाँ आएंगी और जाएंगी, वो गाड़ियों का ही एरिया है। जैसे कोई फल फ्रूट बाजार है, वहाँ फल आएगा जाएगा, अभी
कोई सुभाष चौक का जो बाजार है, तो वहाँ बाजार आ जाता है सुबह ना, पब्लिक आती जाती चले जाती, तो वैसी जैसी पब्लिक आती जाती है सुभाष चौक में बाजार में, वैसी दाना बाजार में गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, क्योंकि उसका ही है। और हम ये कहेंगे कि जलगांव वासी, ट्रैफिक प्रशासन, पॉलिटिकल लोग हमको पॉजिटिव निगाह से देंगे। हम वो गाड़ियाँ वाले जो कोरोना काल में भी हम घर में नहीं बैठे, हमने अत्यावश्यक सेवाएं दी और हम अपनी जान हथेली पे रख के ये देश की सेवा करते हैं। गाड़ी चलाना, बाहर रोड पे गाड़ी ड्राइवर, ये बहुत बड़ी ये मसला है। बीवी बच्चों को छोड़कर जाना, एक्सीडेंट होते हैं, मरते हैं। हमको पॉजिटिव व्यू से देखा जाए, हमको नेगेटिव नहीं कि गाड़ियाँ वाले ऐसा करते हैं, हमको पॉजिटिव व्यू से देखा जाए। ये ऐसी हमारी पत्रकार बंधुओं से भी, आप सभी से भी विनंती है, और आपके जरिए पूरे जलगांव प्रशासन, पॉलिटिकल लोग, महापौर साई और जलगांव वासियों से हमारी ये विनंती है। क्या नाम है? सैयद शाहिद, जलगांव जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन और दाना बाजार एसोसिएशन के हमारे ये दोनों। हा जो दाना बाजारचा विषय आता निघाला आहे, ज्या ट्रॅफिक झालेले आहे त्याच्याबद्दल विषय आमची एक विनंती अशी आहे की बा जसं आम्हाला 11 वाजेपासून तर तुम्ही रातच्या 8 वाजेपर्यंत आम्हाला वेळ द्या तिथं लोडिंग अनलोडिंग करायला, कारण की जे त्यांना जे नियम काढलेले आहेत की तुम्ही रातच्या 9 वाजेपासून तर सकाळी 6 वाजेपर्यंत तिथं लोडिंग करा, पण तिथं रातच्या 8 वाजेला पूर्ण मार्केट क्लोज होऊन जातं आणि ते मार्केट क्लोज झाल्याबद्दल मग आम्हाला तिथं काहीच राहत नाही। आम्हाला जर वेळ द्यायचा असला तर आम्हाला 11 वाजेपासून तर रात्री 8 वाजेपर्यंत वेळ देण्यात यावं शासनाने आणि प्रशासनाने, आणि जे बी असतील अधिकारी त्यांच्याशी आमची हेच विनंती आहे की बा आम्हाला ही वेळ द्या, कारण की आम्ही इथून सर्व पूर्ण जळगाव जिल्ह्यामध्ये माल ट्रान्सपोर्ट करतो। आम्ही आमचं म्हणजे जेवणाची वेळ नाही, काही नाही, न काही विचार करताना आम्ही सर्व इथून आमची लोडिंग अनलोडिंग करून जणी आम्ही सर्व इथून पुरे जळगाव जिल्ह्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट करतो माल। आणि हा जो दाना बाजार आहे, हा दाना बाजारामध्ये जसं समजून घ्या फक्त व्यापारी लोकांचा बाजार आहे। हा जे दाना बाजारची जी गल्ली आहे ती व्यापारी लोकांची आहे। इथं जे ट्रॅफिकचा जो समस्या आहे ती मोटरसायकल, रिक्षावाले यांची समस्या आहे, आणि जे तिथं आता हा भाजीपाल्यावाले, तर तो जो सुभाष चौकचा जो एरिया आहे तो प्रॉब्लेम जास्त आहे। आमच्या दाना बाजारच्या गल्लीचा तर प्रॉब्लेम नाही आहे। जे आता जे सगळे काढले तर त्यांच्यामुळे आम्हालाही त्रास होऊ राहिला आहे हा, तर तरी आमच्याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावं आणि आमची विनंती आहे त्यांना की बा आमच्याकडे लक्ष देऊन त्यांनी आमच्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून द्यावा। माझं नाव मधुकर धोंडू कोळी, दाना बाजार ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन संघटनेचा अध्यक्ष।